वेलकम बैक टू माय चैनल पर मैं संदीप में लेकर आता हूँ गांधी की स्टोरी जिसका नाम पाको पिकामा एनिमल। तो ये स्टोरी शॉर्ट स्टोरी होने वाली, तो इसे ध्यान से सुनना। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी की टाइमलाइन तब की है जब पाको 11 इयर्स की होती है और उसे रियलाइज हो चुका होता है कि वो परमन से प्यार करने लगी है। अब आगे एक दिन पाको जब परमन की घर की तरफ उसे बुलाने गई होती है, लेकिन उस दिन परमन कहीं और गया होता है। तो वो जाते समय मिचिको की घर की तरफ देखती है, तो परमन वहाँ पर बैठकर मिचिको के हाथों से कुकीज खा रहा होता है, जिसे देखकर पाको को जलस फील होती है और वो कहती कि मैं इस परमन ड्यूटी के लिए बुलाने आई हूँ, ये यहाँ पर मजे से कुकीज खा रहा है मिचिको के हाथ से। और तभी जो पाको होती है वो मिचिको के घर बिना बुलाए ही से चली जाती है। और तभी जो मिचिको होती है उसे आते हुए देखकर अपने मन में कहती कि ये पाको यहाँ पर क्या कर रही है। वहाँ पर आ जाती है और कहती कि चलो हमें परमन ड्यूटी करना है परमन। तभी परमन कहता है कि रुको, अभी मुझे मिचिको के हाथ से कुकीज खानी है। और तभी जो पाको होती है वो कहती है कि तुम्हें इस कुकीज ही खानी है ना, तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी, अब चलो। ऐसा कहके वो परमन को अपने साथ जबरदस्ती उसके हाथ पकड़कर ले जाती है। और जाते वक्त मिचिको कहता कि छोड़ो पाको, छोड़ो मुझे मिचिको के हाथ से कुकीज खानी है। तभी पीछे से मिचिको बोलती है कि पाको तुम ये अच्छा नहीं कर रही। तभी पाको बोलती कि इस वक्त परमन के ड्यूटी का टाइम है, इसलिए उसे ड्यूटी करना चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ बैठकर कुकीज खाने चाहिए। जिससे ये अच्छी तरह से जानता है वो अपनी परमन ड्यूटी कभी भी छोड़ नहीं सकता है। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो दोनों काफी दूर आ चुके होते हैं। अब परमन पाको से बोलता है कि तुमने मुझे मिचिको के हाथ से बने कुकीज क्यों खाने नहीं दे पाको। और तभी पाको बोलती है कि देखो परमन, अभी तुम्हारे परमन ड्यूटी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इसे अच्छी तरह से नहीं निभाते हो तो तुम्हें परमन की ड्यूटी से हटा भी सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने गन शूट कर तुम्हें एक एनिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो तुम सोचो कि तुम एक एनिमल बनने के बाद कैसे दिखोगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें एक रैबिट बनाने को कहूँगी, ताकि मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रख सकूं, है ना परमन। तभी परमन कहता है कि मैं रैबिट नहीं बनना चाहता। की बातें सुनकर जो पाको होती है वो अपने मन में कहती है कि अगर परमन रैबिट बन गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो परमन से प्यार करती हूँ ना। अगर परमन रैबिट बन गया तो मैं भी परमन से कहकर उसकी तरह रैबिट ही बन जाऊंगी, ताकि मैं हमेशा के लिए परमन के साथ ही रह सकूं। परमन कहते हैं कि पाको तुम क्या सोचने में लगी हुई हो, अब चलो पेट्रोलिंग करना है हम दोनों को। और तभी पाको बोलती कि ठीक है। और ऐसा कहकर वो उसके हाथ पकड़ लेती है और उससे अपने मीटिंग स्पॉट पर ले जाती है, जहाँ पर वो हमेशा मिला करते हैं। बूबी पायन उसे वहीं पर मिल जाते हैं और बूबी पायन उन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों इतने लेट क्यों आए यहाँ पर, हमें पेट्रोलिंग के लिए देरी हो रही है तुम्हारी वजह से। तभी पाको से सब कुछ बताती है कि परमन मिचिको के यहाँ उसके हाथों से कुकीज खा रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गई और मैं इसे लेने के लिए गई थी, तो इसीलिए मैं लेट हो गई, माफ कर दो बूबी पायन। और बूबी पायन कहते कि ठीक है चलो, हम परमन के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं पहले से। ऐसा कहकर वो एक दूसरे के हाथ पकड़कर पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है उनकी पेट्रोलिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। और तभी बूबी और पायन बाय कहते हुए वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पाको और परमन ही रह गए होते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। तभी पाको परमन से बोलती कि परमन क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त
जो मेरी दोस्त सुमरे कंपार्टमेंट में उसके मॉम डैड आए हुए हैं, तो वो वहाँ पर मुझे रुकने नहीं देंगे, क्योंकि वो स्टोरी पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है पाको परमान से बोल रही होती है कि सुमरे के कंपार्टमेंट में उनके मॉम डैड आए हुए हैं, तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकती और मेरा जो घर है वो काफ़ी दूर है सुमरे के घर से, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ परमान? बस एक रात के लिए, उसके बाद मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। तभी तुम्हारे घर से तभी पाको को जो परमान होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे घर पर चल सकती हो, बट गेस्ट के तौर पर। और ऐसा कहकर वो कहते हैं कि अब चलो। तभी पाको का हाथ जो मिस्सो होता है वो पकड़ लेता है और अपनी घर की तरफ ले ही जा रहा होता है। तभी पाको अपने मन में सोच रही थी कि परमान कितना अच्छा है जो मुझे एक रात के लिए अपने घर पर ठहरने के लिए मुझे दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पाको और परमान के घर पर पहुँच जाते हैं और परमान अपने घर पर जाते ही रोबोट से अपना मेमोरी एक्सचेंज करता है। उसके बाद उसे कपड़ में रख देता है और पाको से कहता है कि पाको तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में नीचे से आता हूँ। परमान बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम मेरे घर में पहली बार आई हो, क्या लेना पसंद करोगे? हॉट में हमारे यहाँ कॉफ़ी है और कोल्ड में हमारे यहाँ जूस है, तो तुम क्या पीना पसंद करोगी? पाको बोलती है कि वो परमान से बोलती है कि मुझे कोल्ड पीना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे जूस ही चाहिए। मिस्सो पाको से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए नीचे से कोल्ड लेकर आया, यानी कि जूस लेकर आया। को उसे कहता है कि रुको मैं लेकर आता हूँ और वो नीचे चला जाता है फ्रीजर से जूस लाने के लिए। कुछ देर बाद वो जूस लेकर आ जाता है और पाको को दे देता है और पाको उसे पीना स्टार्ट करती है। उसे वो जूस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो परमान से बोलती है कि वाह परमान कितना अच्छा जूस है। और तभी पाको कुछ अजीब हरकत करने लग जाती है और तभी नीचे से मिस्सो के डैड मिस्सो को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मिस्सो मेरा यहाँ पर एक जूस का बॉटल था जिसमें मैंने ड्रिंक मिलाकर रखा था, वो कहाँ गया? तभी मिस्सो अपने डैड से बोलता है कि वो तो मैंने अपने मॉम के कहने पर एक अंकल को दे दिया था डैड। तभी उसके डैड उस पर गुस्से हो जाते हैं और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने मेरा जूस का बॉटल उसे दे दिया जिसमें मैंने ड्रिंक मिलाकर रखी थी। मिस्सो अपने डैड से कहता है कि क्या? तभी जो पाको होती है वो मिस्सो के पास आ जाती है, मिस्सो के साथ अजीब हरकतें करने लगती है। मिस्सो अपने आप से पाको को दूर करने की कोशिश करते हुए मन में बोलता है कि ये डैड ने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी, अब मैं पाको को अपने से दूर कैसे करूं? कैसी मुसीबत में डाल दी मुझे डैड ने। और ऐसा कहकर वो पाको को दूर करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो पाको को दूर कर देता है और डिनर करने के लिए नीचे चला जाता है। उसके चले जाने के बाद पाको बोलते बोलते ही अपने बेड में सो जाती है, यानी कि मिस्सो के बेड में सो जाती है। फिर बाद अपना मिस्सो डिनर करके वापस आ चुका होता है। वो पाको की बात को मन में सोच रहा होता है। तभी पाको बोलती कि परमान मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। मिस्सो अच्छी तरीके से जानता है कि ड्रिंकिंग करने के बाद जो लोग बोलते हैं वो अक्सर सच ही होता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि मुझे पाको पसंद करने लगी है। और तभी पाको कुछ और भी कहती है, जिसे सुनकर तो पूरी तरह से हैरानी से पाको की तरफ देखने लग जाता है। परमान कहता है कि इसने अभी क्या कहा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि सपना देख रहा हूँ। तभी परमान अपने हाथों से अपने चेहरे पर एक चींटी काटता है और उसे पता चलता है कि ये सपना नहीं सच है। बोलता है कि अगर ये मुझे पसंद करती है और मुझसे प्यार करती है तो ये सामने से मुझे आकर तो बोल सकती थी, नशे में बोलने की क्या जरूरत थी इसको। तभी मिस्सो अपना पिलो लेने के लिए बेड की तरफ जाता है और
बेड के पास पहुंचकर वो अपना पिलो लेने लगता है, लेकिन जो पाको होती है वो उसे अपनी ओर खींच लेती है और अपना मिसो कहता है कि ये क्या कर रही है। नशे की हालत में थी और परमन से वो बोलती है कि देखो परमन, तुम मेरे पास ही सो गए मेरे साथ, और ऐसा कहकर वो उसे अपने बगल साइड में सो आती है और उसे हक कर सो जाती है। तो अभी भी उठा होता है, वो बोलता है कि ये पाको क्या कर रही है मेरे साथ। अब हमें पार्ट 3 में दिखाया जाता है पाको ने अपने साथ मिसो को भी सुला लिया होता है और वो उसे हक कर सो रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे मिसो का जो आँख है वो नहीं लगा होता। वो बोलता है कि ना जाने पाको मेरे साथ क्या करने वाली है। वो उसे थोड़ी देर बाद में उसके लिप पर किस करते हुए कहती कि परमैन, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। और मिसो अभी भी पूरी तरीके से सोया नहीं होता, इसलिए वो पाको की यह बात भी सुन लेता है और अपने मन में कहता है कि ये पाको भी ना क्या बोलती जा रही है। तो इन बातों को मैं इससे मॉर्निंग को ही पूछ लूँगा इस बारे में। तभी वो आराम से सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें पाको उठती है और वो देखती है कि मिसो उसके बगल में ही सोया हुआ है और वो उसे हक कर सो रही है। तभी जो पाको होती है वो कहती है कि ये सोते वक्त कितना क्यूट दिखता है। मन तो इसे अभी किस करने के लिए कर रहा है, लेकिन मैं इसे किस नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी तक इसको प्रपोज भी नहीं किया है, और मिसो का आँख खुल जाएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। अचानक से मिसो का आँख है वो खुलने लग जाता है। मिसो के आँख को खुलते देखकर जो पाको होती है वो अपने मन में कहती कि इससे पहले कि मिसो उठ जाए मैं सोने की एक्टिंग शुरू कर देती हूँ। मिसो मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे ऐसे देखकर। अचानक से मिसो अपने आँखों को खोलते हुए बोलता है कि सुबह हो गया, और ऐसा कहकर वो पाको की तरफ देखता है और बोलता है कि ये सोते वक्त कितनी प्यारी लग रही है, और ऐसे बोलकर वो पाको को अपने आप से दूर करता है और नीचे की तरफ फेस वॉश करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद पाको सोचती है कि तो ये बारे में ऐसा सोचता है। तभी पाको बोलती कि मिसो कितना अच्छा है, तो मेरी रियल आइडेंटिटी को रात को ही देख सकता था, लेकिन बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अचानक मिसो की पैरों की आवाज़ पाको सुन लेती है और वो सोने की एक्टिंग फिर से करने लग जाती है। कुछ देर बाद पाको को मिसो उठाने लग जाता है और पाको होती है वो धीरे धीरे अपने आँखों को खोलती है और बोलती कि क्या हुआ परमैन, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। तभी परमैन बोलता है कि उठ जाओ पाको, क्योंकि अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तुम्हें अपना घर भी तो जाना है ना। तभी जो पाको होती है वो कहती कि क्या सुबह हो चुकी है। तभी पाको बेड से उठती है और मिसो से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ फेस वॉश करने के लिए। तभी जो अपना मिसो होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं पाको, तुम मेरे घर के बाथरूम को यूज़ कर सकती हो। तभी पाको बाथरूम जाने के लिए नीचे जा ही रही होती है कि तभी परमैन उसे पीछे से बोलता है कि नीचे से फेस वॉश करके आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। तभी पाको बोलती कि कैसे क्वेश्चन मिसो। तभी मिसो बोलता है कि वो तो तुम्हें फेस वॉश करके आने के बाद पता चलेगा। तभी जो पाको होती है वो ठीक है कहकर नीचे की तरफ चली जाती है बाथरूम में फेस वॉश करने के लिए। कुछ देर बाद पाको फेस वॉश करके वापस आ चुकी थी, तो अब मिसो उससे क्वेश्चन करने लगता है कि कल तुमने जो मेरे बारे में कहा था वो क्या बिल्कुल सच है या फिर नहीं, पाको मुझे बताओ। तभी पाको बोलती कि वो कौन सी क्वेश्चन है जो तुम्हारे मन में है मिसो। और मिसो बोलता है कि लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम उन 3 क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सच ही दोगी।
अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। तभी जो पाको होती है वो बोलती कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी क्वेश्चन तुम मुझसे करोगे उनके जवाब मैं बिल्कुल सच दूंगी, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। तभी पाको से मिसो अपना क्वेश्चन करने लगता है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो पाको? तभी पाको बोलती कि हाँ परमैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी वो सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी दे देती है और बोलती कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ परमैन। और परमैन अपना फोर्थ क्वेश्चन करता है कि तुम्हें मुझमें ऐसा क्या दिखा जो तुमने मुझे ही अपने प्यार के लिए चुना? और तभी जो पाको होती है वो बोलती कि तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो, काफ़ी क्यूट भी हो। और तभी पाको से मिसो अपना फिफ्थ क्वेश्चन करता है कि मुझ में ऐसी कौन सी चीज़ पसंद आई जो तुम मुझे पसंद करने लगी हो। स्टोरी के पार्ट 4 में हमें पाको को रिप्लाई देते हुए दिखाया जाता है। वो बोलती कि क्योंकि तुम सभी लोगों से अच्छे हो, तुम अपने परमानेंट ड्यूटी अच्छी तरह से करते हो, तुम अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे के जान को बचाते हो। यही चीज़ मुझे तुम में बहुत अच्छी लगती है। मुझे तुमसे फाइट करने और तुम्हारे साथ रहने में काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। मिसो भी पाको मिसो से बोलती है कि और कुछ बताओ मेरे बारे में, या फिर तुम्हारे मन में और भी क्वेश्चन है मेरे लिए। तभी जो मिसो होता है वो कहते हैं कि बस मेरा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बिलीव हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो पाको। और तभी पाको से वो अपना लास्ट क्वेश्चन करता है, यानी 6th क्वेश्चन करता है। बोलता है कि तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो पाको? और तभी पाको कहती है तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो मिसो, मैंने तुम्हें कई बार हिंट्स देने की कोशिश की है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरी हिंट्स को समझ नहीं पाते हो मिसो। और तभी मिसो कहता है कि तो तुम सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे कि तुम मुझसे प्यार करती हो पाको? और तभी पाको बोलती है कि तुम्हें पहले नहीं बोला तो क्या हुआ, मैं अब बोलती हूँ मिसो, आई रियली लव। परमैन को तो यही सुनना था पाको से। वो इस चीज़ का सभी से इंतजार कर रहा था कि पाको खुद उसे प्रपोज करे। अब पाको उसे खुद प्रपोज कर रही है तो वो भी उसे एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि आई रियली लव यू टू पाको। और तभी पाको बोलती है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो मिसो? मिसो कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भी यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूं। तभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पाया कि तुम मुझे प्रपोज कर सकती हो। तभी पाको बोलती है कि अब तो कर दिया ना। और तभी पाको बोलती है मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दूंगी, तुम यही सोच रही थी ना मिसो? और मिसो बोलता है कि हाँ मैं यही सोच रहा था, लेकिन तुमने मुझे खुद ही प्रपोज कर दिया। पाको बोलती है कि मुझे करना ही पड़ा क्योंकि तुम उस मिचिको से कुछ आजकल ज़्यादा चिपकने लगे हो मिसो। और मिसो बोलते हैं कि क्या तुम उस मिचिको की बात कर रहे हो जिसके घर में मैं इस खा रहा था? तभी पाको बोलती कि हाँ मैं उस ही लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम मिचिको है। वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है, प्लीज़ तुम उससे दूर ही रहा करो, मुझे जलस फील होती है। परमैन बोलता है कि ठीक है मैं आज के बाद उससे दूर ही रहूँगा और उससे फ्रेंड की तरह ही बिहेव करूँगा। लेकिन मिसो पाको से बोलता है लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे टाइम पास की तरह ही बात करती हो, तो तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? पाको मुझे थोड़ा समझाना। बोलती कि तुम्हें हर बात समझाना पड़ता है। वो गुस्से से मिसो को देखती है और बोलती है कि मिसो तुम्हें हर बात समझाना पड़ता है। और वो बोलती है कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारे रोबोट है जो बोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाता है। अब परमैन बोलता है कि तो तुम उसे ही क्यों नहीं पसंद कर लेती? और तभी परमैन को बोलती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कि तुम्हारे रोबोट से, समझी ना? और वो से बोलकर परमैन को बेड पर धक्के दे देती है। मिसो के ऊपर बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। और थोड़ी देर बाद जब पाको
परमैन को छोड़ती है तो परमैन ब्लेसिंग करने लगता है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता। और अब पाको बोलती कि कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका। और तभी जो मिसू होता है वो कहता है कि क्या कर रही थी पाको। और तभी पाको बोलती कि जो एक दूसरे के साथ फिल्म में हीरो हीरोइन करते हैं वहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ कर रही थी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो मैं सच करने के लिए तैयार हूँ मिसू। और मिसू बोलता है कि नहीं। अपना मिसू ब्लेसिंग फील करते हुए नीचे चला जाता है और उसके जाने के बाद पाको बोलती है कि ब्लेसिंग फील तो मुझे करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। मिसू ब्लेसिंग फील करते हुए भाग गया और पाको देखती कि उसका बैग अभी भी रूम में छूटा हुआ है। मिसू तो स्कूल चला गया होता है तो वो उसके बैग को लेकर उसकी स्कूल की ओर चली जाती है। और यहाँ पर मिसू दौड़ते दौड़ते अपना स्कूल पहुँचता है। तभी वहाँ पर उसे मिचिको मिल जाती है और मिचिको कहती है मिसू तुम्हारा बैग कहाँ है। तभी जो हमारे मिसू का ध्यान होता है वो अपने बैग के ऊपर आता है। वो कहता है कि अरे ये पाको के चक्कर में मैं अपना बैग लाना भूल गया, अब क्या करूं। तभी वो देखता है कि आसमान में पाको उसकी बैग को लेकर आ रही होती है तो वो पाको को मार देता है। पाको इधर देखो। और तभी पाको नीचे के साइड देखती है तो और मिचिको एक साथ खड़े हुए होते हैं। और तभी मिचिको को देखकर पाको अपने मन में कहती कि ये मिचिको यहाँ पर भी मिसू से कहा था कि ये मिचिको से दूर रहे, लेकिन ये मिसू है कि समझता ही नहीं। इस स्टोरी के पार्ट 5 में दिखाया जाता है। मिसू से कहा था कि ये मिचिको से दूर रहे, लेकिन ये मिसू है कि समझता ही नहीं। वो अपने मन में ऐसा बोल रही होती है। तभी अपना मिसू उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि देखो पाको, मैं पहले से ही स्कूल आने के लिए लेट हो चुका हूँ, प्लीज मुझे मेरा बैग दे दो, नहीं तो मैं क्लासरूम में जाने के लिए भी लेट हो जाऊंगा। जैसे हमारे टीचर हम दोनों को डांटेंगे। तभी पाको बोलती कि को वापस कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही क्लासरूम में चलना होगा। मिसू बोलता है कि लेकिन मेरे साथ मेरे फ्रेंड मिचिको भी है जो लेट हो गई, हमारे साथ क्लासरूम में चला गया तो यहाँ पर जो मेरी दोस्त है वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, प्लीज मुझे दे दो, मैं इसके साथ चला जाता हूँ और तुम अब अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हें अब काफी देर हो चुके हैं। तभी पाको बोलती कि नहीं, मैं तो तुम्हें तुम्हारे क्लासरूम तक ही पहुंचा कर जाऊंगी। पाको को मिसू बोलता है कि देखो पाको, ज्यादा जिद करना अच्छी बात नहीं है। पाको की बार बार बोलने से जो मिसू होता है वो बोलता है कि ठीक है रुको। और तभी वो मिचिको से बोलता है कि तुम क्या अकेली जा सकती हो। मिचिको भी बोलती है कि कोई बात नहीं मिसू, मैं अकेली ही चली जाती है। वो मेन गेट से हाई स्कूल की तरफ चली जाती है। अब तो के वहाँ से चले जाने के बाद पाको मिसू से बोलती है कि तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं हो रही थी मिसू। और तभी मिसू बोलता है कि क्यों नहीं करूँ, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। तभी पाको बोलती कि मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम उसे अपना फ्रेंड मानते हो। तभी पाको से मिसू कहते कि तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। बोलने का मतलब यह है कि तुम कुछ मिचिको से ज़्यादा चिपकने लगे हो आजकल, और मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, है ना मिसू। और मिसू बोलता है वो तो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, तुम भी ना पाको क्या क्या सोच लेती हो। पाको मिसू से बोलती कि लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मिसू। और मिसू बोलता है कि तुम भी ना पाको अपनी फालतू की बातें बंद करो, अपने स्कूल में जाने दो क्लास के लिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। एक तो मैं पहले से ही स्कूल आने के लिए लेट हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि सर मुझे डांटे, इसलिए मुझे अब जाने दो। पाको मिसू से बोलती है कि ठीक है तो जल्दी चलो, हम दोनों को चलना होगा। और वो ऐसा कहकर उसका बैग दे देती है और मिसू उसे अपने कंधे पर पकड़ लेता है। और पाको अब उसे कहती कि ठीक है अब तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सीधे तुम्हारे क्लासरूम के कॉरिडोर पर छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम अपने क्लासरूम में चले जाना, जिससे कि तुम्हारे सर को भी पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ पर कब पहुँचे, ठीक है ना मिसू। और मिसू बोलते हैं कि ठीक है, और वो उसके पीठ में बैठ जाता है। और पाको तेजी से
हाई स्कूल की तरफ चली जाती है और उसे हवा में उड़ाकर वो उसके क्लासरूम के कॉरिडोर में छोड़ देती है। पाको से परमानेंट बोलता है कि थैंक यू पाको, तुमने मुझे सही वक्त पर यहाँ पहुँचा दिया। तभी पाको बोलती कि थैंक यू किस बात के लिए, मैं तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड हूँ ना। ये तो क्या मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर प्यारी सी स्माइल देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी परमानेंट बोलता है कि तुम एक अच्छी दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी हो। की बात सुनकर एक स्माइल देती है और कहती है कि देखो मिसो, अब तुम्हें देर हो रहा होगा तो तुम अपने क्लासरूम में जाकर अपने सीट पर बैठ जाओ और अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रहा है मेरे घर के लिए। और ऐसे बोलते ही वो पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ जाने ही वाली थी। तभी पीछे से मिस्सू बोलता है कि पाको फिशर से मिलेंगे। तभी जो पाको होती है वो पीछे मुड़कर मिस्सू की तरफ आ जाती है और बोलती है कि मुझसे ऐसी बातें कभी भी नहीं करना, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कभी भी दूर हो जाओ। तभी पाको से जो मिस्सू होता है वो बोलता है कि तो तुम मुझसे इतना ज़्यादा लव करती हो पाको। पाको मिस्सू से बोलती है कि कोई शक है मेरे प्यार पे तुम्हें। पाको से बोलता है कि मुझे कोई शक नहीं है तुम्हारे प्यार पर। और ऐसा बोलकर वो बोलता है कि मुझे देर हो रहा है, मुझे अपने क्लासरूम में चलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो पाको को कहता है कि तो ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने क्लासरूम में जाकर अपने सीट में बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सुमरे का घर, जहाँ पर पाको आती है और अपने रोबोट को कहती कि फाइनली रोबोट, मैंने परमैन को प्रपोज कर ही दिया। रोबोट बोलती कि क्या तुम्हारा प्रपोजल परमैन ने एक्सेप्ट की या फिर रिजेक्ट। तभी जो पाको होती है वो उसे रोबोट तुम खुद ही देख लो, और ऐसा कहकर वो अपना हेड अपने रोबोट के सामने टच करा देती है, जिससे उन दोनों का मेमोरी एक्सचेंज हो जाता है। रोबोट के साथ मेमोरी एक्सचेंज करने के बाद पाको उससे दूर होते हुए बोलती कि तुम्हें पता चल गया ना रोबोट, मिस्सू ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि नहीं। तभी उसकी रोबोट बोलती कि हाँ मुझे पता चल गया। स्टोरी की पार्ट 6 है, यानी कि लास्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्सू ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है कि नहीं। तभी उसकी रोबोट बोलती कि हाँ मुझे पता चल गया। पाको की रोबोट पाको को चिढ़ाने के लिए बोलती है कि तुमने मिस्सू को किस किया, वो भी उसके लिप्स पर। और तभी जो हमारी पाको होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग फील करने लगती है और बोलती ओ रोबोट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी रोबोट फिर भी उसे कहती कि मैं सब जानती हूँ कि तुमने मिस्सू को किस किया है ना। तभी जो पाको होती है वो ब्लेसिंग फील करते हुए उसे वेट कर अपने बेड में लेट जाती है और मिस्सू के बारे में ही सोच रही होती है। सोचते सोचते पाको अपने बेड पर ही सो जाती है। के बाद उसे कुछ अजीब टाइप के ड्रीम आना शुरू हो जाता है। वो उसके ड्रीम में देख रही होती है कि मिचिको उसके मिस्सू को उससे दूर ले जा रही होती है और कह रही होती है कि आखिरकार मैंने तुमसे तुम्हारा मिस्सू छीन ही लिया ना। एक जगह पर बैठकर रो रही होती है और वो अपने फेस को एक आईने के सामने देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक एनिमल में कन्वर्ट हो चुकी है। और वो बोलती कि ये सब क्या हुआ। और तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो बोलती कि थैंक्स कि ये सपना ही था। अपने मन में बोलती कि ये अच्छा है कि ये सपना ही था, क्योंकि सपने बिल्कुल सच नहीं हुआ करते। और फिर भी पाको डर सी गई होती है अपने ड्रीम के कारण, तो वो अपने रोबोट को ऑन करते हुए कहती कि जानती हो रोबोट कि मैंने सोते वक्त अपने सपने में एक हॉरर सी ड्रीम देखी, जिसमें वो अपने रोबोट को सब कुछ बताती है। और उसे सुनने के बाद पाको कहती कि इसे देखने के बाद मैं काफ़ी डर से गई हूँ। पाको की रोबोट पाको से बोलती कि देखो पाको, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे सपने सच नहीं हुआ करते। ये बस हॉरर ड्रीम थी जो कभी भी सच नहीं हो सकता। तुम जानती हो ना कि मिस्सू तुमसे कितना प्यार करता है।
और तुमसे मिचिको के बारे में मिसो ने बताया था कि वो उसे अच्छी फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और उसे वो अपने एक अच्छी दोस्त की तरह मानता है। तो तुम्हें मिसो की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पाको बोलती फिर भी रोबोट, मैं इस सपने की वजह से काफ़ी डरी हुई हूँ। रोबोट अपने मन में बोलती कि ये तो एक छोटी सी हॉरर ड्रीम की वजह से काफ़ी डरी हुई है, मुझे ही कुछ करना होगा। बोलते ही पाको की रोबोट अपने माइंड में एक अच्छी सी प्लान बना लेती है और वो उसे पाको को बता देती है। पाको अपनी रोबोट की प्लान को सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस प्लान को करने के लिए। तभी पाको अपने रोबोट से बोलती, थैंक्स रोबोट, तुमने मेरा मूड भी ठीक कर दिया और तुमने मुझे आइडिया भी दे दिए मिसो के इतने करीब आने के लिए। तभी जो उसकी रोबोट होती है वो कहती कि आर वेलकम पाको, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए तो ये कर ही सकती हूँ, तो तुम मुझे थैंक्स मत बोलो क्योंकि फ्रेंडशिप में नो थैंक्स एंड नो सॉरी। तो प्लीज़ अंदर से कभी भी मुझे थैंक्स या सॉरी नहीं कहना क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अब पाको बोलती कि तुम मेरी दोस्त से बढ़कर हो, ऐसा बोलकर उसे हक कर लेती है। 2 आवर्स लेटर हमें दिखाया जाता है। इवनिंग का टाइम होने पर पाको अपनी पेट्रोलिंग के लिए निकल जाती है। पाको अपने मीटिंग स्पॉट पर पहुंच जाती है और वो वहां पर पहुंचकर देखती है तो वहां पर सिर्फ बुबी और पायोन ही आए होते हैं। तभी पाको बुबी और पायन से पूछने लग जाती है कि ये परमन कहाँ रह गया। तभी बुबी और पायन जवाब देते हैं कि हमें मालूम नहीं कि मिसो कहाँ है, हम तो सिर्फ तुम दोनों के लिए यहाँ पर वेट कर रहे थे। पाको बुबी और पायन से बोलती कि बुबी और पायन तुम दोनों पेट्रोलिंग करो, मैं परमन को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो परमन के घर की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद वो मिसो के घर के पास पहुंच जाती है और उसके घर के कॉरिडोर पर उतरती है और मिसो के रूम के कॉरिडोर को नॉक करने लग जाती है। और नॉक को सुनकर यहाँ पर अपना जो रोबोट होता है वो कि वो तो अपने फ्रेंड मिचिको के घर गया है कुकीज़ खाने के लिए, मिचिको ने उसे बुलाया था। तभी जो मिसो से पाको होती है वो बोलती है कि मिसो को बुलाया था या फिर परमैन को। तभी जो हमारा रोबोट होता है वो बोलता है कि उसने मिसो को नहीं परमैन को बुलाया था, इसलिए वो परमैन बनकर चला गया है यहाँ से मिचिको के घर। तभी पाको समझ जाती कि ये जो मिचिको है वो मिसो को सिर्फ परमैन से मिलने के लिए यूज़ कर रही है, ना कि वो मिसो को अपना दोस्त मानती है। वहाँ से मिचिको के घर की तरफ चली जाती है और कुछ देर बाद वो मिचिको के घर के कॉरिडोर के पास आकर छुप कर देखने लग जाती है। तो हमारा परमैन मिचिको के हाथ से कुकीज़ खा रहा होता है। तभी हमारी जो पाको होती है वो बहुत जेलस फील करते हुए गुस्से से अंदर आ जाती है और परमैन को उठा लेती है। चलो परमैन, अभी हम पेट्रोलिंग करने के लिए चलते हैं। तभी परमैन पाको से बोलता है कि देखो पाको, मैं भी मिचिको के साथ कुकीज़ खा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कुकीज़ खाने दो, उसके बाद हम पेट्रोलिंग के लिए चलेंगे। तभी मिचिको बोलती है कि तुम कल भी और परमैन के बीच में आ गई थी, तुम होती कौन हो जो मेरे और परमैन के बीच में आ जाती हो पाको। और पाको बोलती है कि मैं इसकी होती कौन हूँ तो देखो। ऐसा बोलकर परमैन को ज़बरदस्ती किस करने लग जाती है और पाको 2 मिनट के बाद छोड़ती है और मिचिको से कहती कि तुम्हें पता चल गया ना कि मैं होती कौन हूँ। और बोलती है कि पाको, ये तुमने जानबूझकर परमैन के साथ किया ना। तभी जो पाको होती है वो बोलती कि तुम्हें जानना है ना कि मैं इसकी होती कौन हूँ,
तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते परमन से कि मैं इसकी होती कौन हूँ। परमन से पूछती है कि बताओ परमन कि ये तुम्हारी होती कौन है। तभी परमन मिचिको से बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे प्यार करता हूँ। तभी जो मिचिको होती है वो बोलती कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुमने इसका फेस कभी भी देखा नहीं, तुम इससे प्यार कैसे कर सकते हो। परमैन मिचिको से बोलता है कि प्यार तो किसी भी से हो सकता है, चाहे तुमने उसका फेस देखा भी हो या फिर ना देखा हो, तुम्हें फर्क पड़ने वाला नहीं होता। जब तुम किसी से सच्चे दिल से प्यार करोगी ना, तब जान पाओगी कि बिना फेस देखे कैसे प्यार कर सकते हैं। इन बातों को अब पाको से परमन बोलता है कि चलो पाको हम दोनों पेट्रोलिंग के लिए चलते हैं, और ऐसा कहकर वो दोनों पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी की सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। हम नेक्स्ट सीजन में जानेंगे कि पाको कैसे कन्वर्ट होती है एक एनिमल में और मिसू उसे वापस ठीक कैसे करवाता है बर्डमैन से, नेक्स्ट सीरीज में जानने वाले हैं। तो गाइस शॉर्ट स्टोरी को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं गाइस, प्लीज थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दे, और कैसा लगा ये शॉर्ट स्टोरी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं आया चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दे। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।